साथ ही वे भीम बुद्ध के आरंभिक जीवन के बारे में काफी किंवदंतियां हैं। सच्चाई कितनी है या बैट का विषय है उनका जन्म 566 ईशून्य पूर्व या 563 ईशून्य पूर्व में लुम्बिनी आधुनिक रुक्मिणी में हुआ। कि कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। उनके जन्म शाल वृक्ष के नीचे हुआ। जन्म लेने के साथ ही वे खड़े हो गए तथा 7 कदम चले। फिर इन्होंने पहला वाक्य बोला, ये मेरा अंतिम जन्म है, दोबारा मेरा जन्म नहीं होगा। उनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनकी मौसी तथा सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ शाक्य कुल तथा क्षत्रिय जाति के थे। उनका गोत्र गौतम था, इसलिए इन्हें गौतम भी कहा जाता था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ, जिससे राहुल नामक पुत्र हुआ। लेकिन सिद्धार्थ शुरू से ही मोक्ष पाने का मार्ग ढूंढ रहे थे। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने 4 दृश्य देखा, जिसके अंतर्गत एक बूढ़ा, एक रोगी, एक लाश तथा एक सन्यासी को देखा। चर्चा मिलती है कि उस समय वे अपने रथ पर सवार थे तथा उनके साथ इनका साथी चांद था। इन्हें दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने उसी सारथी से इन दृश्यों के बारे में प्रश्न करना शुरू किया तथा उत्तर जानकर काफी दुखी हुए। लेकिन सिद्धार्थ को सन्यासी ने काफी आकृष्ट किया, इसलिए इन्होंने सन्यासी होने का निर्णय ले लिया। अंततः सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया तथा सत्य की खोज में निकल पड़े। बुद्ध का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। पहले उनकी भेंट आलार कलाम से हुई। आलार कलाम ने उन्हें वेदांत दर्शन की शिक्षा दी, लेकिन सिद्धार्थ इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद राजगृह में सिद्धार्थ की भेंट दूसरे गुरु रुद्रक्रामपुत्र से हुई। रुद्रक्रामपुत्र ने उन्हें योग विद्या का शिक्षा दिया, लेकिन सिद्धार्थ इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने निर्ग्रंथ परंपरा पर चलना शुरू किया, यानी काया क्लेश पर बल दिया। इन्होंने 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ मिलकर व्रत करना शुरू किया, लेकिन अंततः उन्हें काया क्लेश भी निष्फल लगा। फिर उन्हें एक सुजाता नामक कन्या ने खीर खिलाया, इससे उनके 5 ब्राह्मण मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद बुद्ध मध्यम मार्ग को सर्वोत्तम मानकर घूमते रहे। अंत में गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि ली। कुल मिलाकर 7 सप्ताह यानी 49 दिनों तक उन्होंने समाधि लगाए रखा। 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध कथानक में मिलता है कि देवगणों ने उनके ध्यान को तोड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में मार नामक एक असुर ने माया के बल पर बुद्ध को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। उसने बुद्ध के पास संदेश भेजा कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उसके चचेरे भाई देवदत्त ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया है तथा उसकी पत्नी को भी देवदत्त ने हड़प लिया है। लेकिन जब बुद्ध इन बातों से विचलित नहीं हुए तो मार ने अपनी 3 पुत्रियों वासना, कामना तथा आनंद को बुद्ध के पास भेजा। फिर बुद्ध के सामने मार ने भूकंप, जलप्लावन, अग्निवर्षा आदि का दृश्य प्रस्तुत किया। लेकिन फिर भी बुद्ध विचलित नहीं हुए तथा अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर इसके बाद बुद्ध से उनके ज्ञान प्राप्ति की गवाही मांगी गई। तब पृथ्वी ने इसकी गवाही दी। बौद्ध परंपरा में मान लिया गया कि बुद्ध ने गया में निर्वाण सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ज्ञान प्राप्ति के कुछ दिनों के बाद तक वे सोचते रहे कि इस ज्ञान को फैलाया जाए या नहीं। फिर वे ऋषिपतन सारनाथ पहुंचे तथा वहां अपने उन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को अपना पहला शिष्य बनाया। इन ब्राह्मणों का नाम था कौंडिन्य, अज, अस्सजी, वप तथा भाग्य। बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में जो सिद्धांत रखा, वही बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत बना। इस प्रकार बौद्ध धर्म का जन्म सारनाथ में हुआ। बुद्ध घूम घूम कर जीवन भर धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने उपदेश के लिए पाली भाषा। बुद्ध वर्षा ऋतु में घूम घूम कर धर्म का प्रचार नहीं करते थे, बल्कि वर्षा ऋतु में विश्राम करते थे। उन्होंने प्रथम वर्षा ऋतु में सारनाथ में विश्राम किया। उन्होंने सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु श्रावस्ती में गुजारा तथा अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। इसके बाद उन्होंने मल जनपद की राजधानी पावा में चुन नामक शिष्य के यहाँ भोजन में संभवतः सुअर का मांस खा लिया। बौद्ध मान्यता के अनुसार इसे सुकर मदब कहा गया है। शून्य वाशम, इसका अर्थ सुअर का मांस लेते हैं। इसे सुकर मदब कहा गया है। शून्य वाशम, इसका अर्थ सुअर का मांस लेते हैं। चर्चा मिलती है कि खाने के साथ ही वे बीमार पड़ गए। फिर इन्होंने मल की राजधानी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण इन्हें अपने जीवन काल में ही मिल गया था। बुद्ध के काल का अंतिम अनुयायी जिसे बुद्ध ने ही अपने धर्म में प्रवेश करवाया, उनका नाम था शुभज।
इसे गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में बौद्ध धर्म में प्रवेश करवाया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि कलश के संघर्ष शुरू हुआ। फिर इसे 8 भागों में विभाजित कर उन 8 स्थलों पर स्तूप बनवाया गया जिसे अष्ट महास्थान कहा जाता है। ये अष्ट महास्थान है राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अलकप्पा, वेठद्वीप, पावा तथा कुशीनगर। इसमें अलकप्पा तथा वेठद्वीप की पहचान स्पष्ट नहीं है। गौतम बुद्ध ने जीवन का अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति को माना है। उनके अनुसार जीवन दुखों से भरा हुआ है। हर जगह दुख ही दुख है। इस दुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। उन्होंने सारनाथ में जो उपदेश दिया, उसमें 4 आर्य सत्य की बात की। आय दुख, एक दुख का कारण, एक दुख का निवारण तथा एक दुख निवारण के मार्ग। बुद्ध ने उसकी व्याख्या की कि संसार में जो दुख है, उसका कारण है तृष्णा तथा दुख का निवारण तभी होगा जब तृष्णा को समाप्त कर दिया जाए। इस तृष्णा से बचने के लिए जरूरी है कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाया जाए। यही अष्टांगिक मार्ग मध्यम प्रतिपदा भी है जो निम्न है। आय सम्यक दृष्टि, ईद सम्यक संकल्प, ईद सम्यक वचन, वीत सम्यक कर्म, वीत सम्यक आजीविका, वीत सम्यक व्यायाम, वीत सम्यक स्मृति, वीत सम्यक समाधि। इसके अलावा उन्होंने अन्य कई निर्देश दिए, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि। उनके अनुसार सम्यक समाधि के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब जीवित रहते हुए भी मानव मायावी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यही अवस्था निर्वाण की अवस्था होगी। बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म तृष्णा के कारण होता है। एक जीवन सामान्यतः बौद्ध धर्म का सिद्धांत था जाति प्रथा विरोधी तथा महिला समानतावादी। इसी वजह से महिलाएं तथा शूद्र समुदाय बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। बुद्ध ने कृषि, व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन, सत प्रथा सभी को स्वीकार किया। मार्क्सवादी विद्वानों के अनुसार बुद्ध के पशु बलि विरोधी सिद्धांत उनके धार्मिक दर्शन नहीं है, बल्कि आर्थिक दर्शन है। इस प्रकार वे पशु रक्षा पर बल दे रहे हैं। यही कारण है कि शूद्र समुदाय बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। वैसे बुद्ध के काल में उनके सर्वाधिक भिक्षु ब्राह्मण थे, लेकिन अंततः बौद्ध तथा जैन धर्म को सबसे ज्यादा समर्थन वैश्य समुदाय ने दिया। बुद्ध अपने उपदेश में गरीबी को दुख का कारण तथा आलस्य का परिणाम बताते थे। उनके अनुसार यही गरीबी विभिन्न पापों को जन्म देती है। बुद्ध के काल में बौद्ध धर्म के प्रचार का मुख्य नेतृत्व बुद्ध पर ही था। वे घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे। बुद्ध ने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को शिष्य बनाया। बनारस में ही यश नामक एक धनाढ्य वैश्य कई लोगों के साथ बुद्ध का शिष्य बना। धनाढ्य वैश्य गृहस्थी कहलाते थे। यश भी एक ऐसा ही गृहस्थी था। श्रावस्ती के अनाथपिंडिक ने कई बौद्ध विहार बनवाए। मगध के शासक बिम्बिसार ने बौद्ध धर्म को समर्थन दिया तथा उसने वेणुवन बुद्ध को दान में दिया। बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु ने जब वैशाली पर विजय पाई तो रक्तपात से विचलित होकर वह बौद्ध उपासक हो गया। कौशल के राजा प्रसेनजित बुद्ध के अनुयायी बताए गए हैं। इस प्रकार जब बुद्ध को राजकीय परिवार से समर्थन मिलने लगा तो बुद्ध के काल में ही बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। इसी प्रकार बुद्ध के काल में ब्राह्मणों के बौद्ध संघ में प्रवेश से बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ी। लेकिन बुद्ध की मृत्यु के बाद मुख्य रूप से अशोक के काल में बौद्ध धर्म ने किसी भी ब्राह्मण धर्म की तुलना में बहुत ज्यादा ख्याति पाई। हालांकि रोमिला थापर के अनुसार बौद्ध धर्म का विकास नगरीय क्षेत्र में ही कायम था। अशोक का सबसे बड़ा योगदान था कि उसने इसे बाहर फैलाया। श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफगानिस्तान तक ये धर्म फैला। मध्य एशिया में इस्लाम धर्म के पहले के धर्म में ईसाई, यहूदी के साथ बौद्ध धर्म का नाम भी लिया जाता है। कनिष्क तथा मिनांडर ने इसे मध्य एशिया में फैलाने में काफी योगदान दिया। हालांकि गुप्त काल में इसके प्रचार में कमी आई। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म को अंतिम ख्याति हर्षवर्धन के काल में मिला। बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी में राजगृह में एक बौद्ध सम्मेलन